दोस्तों, ये एक इंडस्ट्रियल टेस्ट बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे ग्लेनकैरन ग्लास के बारे में और देखेंगे कि एक इमिटेशन ग्लास और एक ओरिजिनल ग्लास में क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा बात करेंगे ग्लेनकैरन ग्लास के बारे में। ये ग्लास इन्वेंट हुआ था 2001 में। इसको इन्वेंट करने वाले थे रेमंड डेविडसन, जो कि ग्लेनकैरन क्रिस्टल स्टूडियो के ओनर भी हैं। इस ग्लास की स्पेशलिटी ये है कि वैसे तो विस्की जगत में काफ़ी ऐसे ग्लासेस हैं जो विस्की के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से हमारे कपीटा ग्लास हो गया, लो बॉल ग्लास, हाई बॉल ग्लास, स्निफ्टर ग्लास, और सबसे नया जो आया है नीट ग्लास, नेचुरली इंजीनियर्ड अरोमा टेक्नोलॉजी ग्लास है। ये सब है, बट ग्लेनकैरन ग्लास को थम्स अप मिला था इनिशियल डेज में ही 5 मास्टर डिस्टिलर्स का, और ये एक ऐसा मात्र ग्लास है जो कि ऑफिशियल ग्लास है स्कॉटिश विस्की एसोसिएशन का। जो आज का ट्रुथ टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा 7 पैरामीटर्स पे, और इसका सबसे पहला पैरामीटर ये है कि क्या ऐसा कोई भी विजुअल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि एक ग्लेनकैरन ग्लास और इमिटेशन ग्लास कौन सा है। इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि एक ग्लेनकैरन ग्लास के नीचे लिखा हुआ होता है और एम्बोस होता है ग्लेनकैरन ग्लास। ये एक इमिटेशन ग्लास में नहीं होता है। इमिटेशन ग्लास जो होता है वो प्लेन एंड सिंपल एक नॉर्मल ग्लास की तरह होता है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ेंगे तो ऐसे भी ग्लासेस हैं ग्लेनकैरन के ही जहां पर ये मिट चुका है या नहीं आया है इम्पोज। तो ये एकमात्र पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भाई ये ग्लेनकैरन ग्लास ही है, बट आगे के 6 पैरामीटर और हैं जो जिस पे हम एक एक करके जाएंगे। दूसरा पैरामीटर, द लुक इटसेल्फ। अगर आप एक ग्लेनकैरन ग्लास को देखेंगे तो वो देखने में थोड़ा फाइबरिश लगता है, थोड़ा फाइबर की तरह, जैसे हमारा ग्लास का फाइबर है उसकी तरह दिखता है। थोड़ा आपको लगेगा कि वाइटिश है, और उसके सामने जो भी वस्तु रखी जाती है वो आपको एकदम क्लियरली दिखती है। परंतु जो आपका एक इमिटेशन ग्लास है, एक्चुअली अ पीस लाइक अ ग्लास। आई मीन, अगर आपने कभी भी एक लालटेन देखी हो, लालटेन का जैसा लुक और फील आता है वैसा ही आपका एक इमिटेशन ग्लास है, और वो थोड़ा सा क्लाउडी रहता है। आपको सामने वाली वस्तु उतनी क्लियरली नहीं दिखती है। ये है हमारा सेकंड डिफरेंस। जो एक ग्लेनकैरन ग्लास आते हैं वो आते हैं तीन टाइप के। पहला ग्लास जो है आपका जो ओरिजिनल ग्लेनकैरन ग्लास है जो आपके सामने रखा हुआ है, दूसरा आपका कैनेडियन ग्लेनकैरन ग्लास आता है, और तीसरा आता है आपका मिनिएचर ग्लेनकैरन ग्लास। जो ओरिजिनल ग्लेनकैरन ग्लास है उसकी हाइट तकरीबन 4.5 इंचेस होती है, अबाउट 115 मिलीमीटर्स। परंतु जो कैनेडियन ग्लेनकैरन ग्लास है वो थोड़ा बड़ा आता है। कनाडा वालों को अपनी स्कॉच के अंदर आइस डालने का शौक है, और जो मिनिएचर ग्लास है वो तो बस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो ये है कि दोनों में हाइट वेरिएशन क्या है। While the Glencairn glass truly stands at 115 millimeters, ये जो आपका इमिटेशन ग्लास है, अगर आप इसको देखेंगे एक स्केल से तो वो थोड़ा सा जस्ट अ बिट ऑन द हायर साइड है। आप देख रहे हैं तकरीबन 1 mm से 2 mm से थोड़ा ऊपर है। अगर नहीं ऊपर होता तो ये ग्लास यहाँ पर टिकता नहीं, आगे बढ़ जाता। ये एक डिफरेंस है हमारा हाइट में। डिफरेंस नंबर 4, एक इमिटेशन ग्लास और ग्लेनकैरन ग्लास के बीच में। अगर आप उस दूरी से भी देख पा रहे होंगे, जो हमारा ओरिजिनल ग्लास का रिम है आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, और जो हमारा इमिटेशन ग्लास है उसका रिम आपको थोड़ा मोटा दिख रहा होगा। ये बात सच्ची भी है। मैं आपको इसको एक टेस्ट की तरफ से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ग्लास को अलग अलग रंग में कलर किया हुआ है, और जब मैं उसको पेपर पे रखता हूँ तो किस तरीके से जो आपका इमिटेशन ग्लास का रिम है वो काफ़ी मोटा और ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, परंतु हमारा जो ओरिजिनल ग्लास है वो काफ़ी क्लीन एक रिम छोड़ रहा है। ये डिफरेंस था हमारा फोर्थ। हम आप पहुंचे हैं अपने फिफ्थ डिफरेंस में, और वो डिफरेंस हम नोट करेंगे साउंड में। व्हाट काइंड ऑफ साउंड डज द ओरिजिनल ग्लास मेक वर्सेस द इमिटेशन। ये है हमारा बटर नाइफ, और इसे हम साउंड टेस्ट करेंगे। क्लिक करेंगे ऊपर, बीच में या नीचे, और जो हमारा इमिटेशन ग्लास है उसको ट्राई करेंगे। आपने नोट नहीं किया होगा, जो आपका ग्लेनकैरन ग्लास है उसमें एक बेल की रिंग की साउंड आती है, एक एको मारता है। वन मोर टाइम, द रिंग। एंड इमिटेशन में
द रिंग डजंट एग्जिस्ट। वन लास्ट टाइम फॉर द रिंग। एक साउंड रिवर्बरेट करता है हमारे इमिटेशन ग्लास में, नहीं ओरिजिनल में, और इमिटेशन में एकदम ब्लैंक है, वो एकदम फ्लैट है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है आपका ग्लेनकैरन ग्लास और एक इमिटेशन ग्लास के बीच में। दैट वाज नंबर 5। ग्लेनकैरन ग्लास का 6th पैरामीटर, और ये पैरामीटर है वॉल्यूम का। एक स्टैंडर्ड ओरिजिनल ग्लेनकैरन ग्लास जो होता है शुड टेक अबाउट 200 ml ऑफ लिक्विड इन इट। क्योंकि हमारा इमिटेशन ग्लास थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा लंबा है, इट टेक्स एन एडिशन ऑफ अबाउट 10 to 15 ml एक्स्ट्रा। तो अगर आपको अपने ओरिजिनलिटी, ग्लास की ओरिजिनलिटी चेक करना है, सोचिए कि अगर नीचे ग्लेनकैरन ग्लास का एम्बोस नहीं होता और आपको देखना है, यू कैन ऑल्सो मेक अ वॉल्यूम चेक। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैंने इस ग्लास में ऑलरेडी 200 ml डाल के रखा है, और अगर आप इसको ग्लेनकैरन ग्लास में पोर करते हैं तो सही तरीके से बैठ रहा है। और यही सेम वॉल्यूम अगर हम अपने इमिटेशन ग्लास में डालेंगे तो थोड़ी और जगह बच जाती है थोड़ा वॉल्यूम डालने में। तो ये था हमारा 6 पैरामीटर। आपने देखा किस तरीके से हमारे ओरिजिनल ग्लेनकैरन ग्लास में उन 200 ml डलता है। द फाइनल पैरामीटर, द 7th पैरामीटर, ये है वो पैरामीटर जिस वजह से ये ग्लास एग्जिस्टेंस में आया, और वो पैरामीटर है नोसिंग का। और इस सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से हमारी और आपकी सबसे फेवरेट मंकी शोल्डर नोसिंग के लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने मेरे मंकी शोल्डर के रिव्यू की तारीफ़ की है और कहा है कि काफ़ी अच्छा रिव्यू किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विस्की को, इसी ब्लेंड को हम यूज़ करें अपने नोजिंग के लिए। तो इसमें अगर आप रंग देखेंगे तो रंग में भी उतना फ़र्क नहीं आ रहा है, थोड़ा है ऑन दी ग्लेनकैरन ओरिजिनल ग्लास थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा दिख रही है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, राइट। एंड जो हमारा इमिटेशन है उसमें ये विस्की थोड़ी डार्क दिख रही है, थोड़ी क्लाउडी दिख रही है। दैट्स अ गुड डिफरेंस टू नोट। नोजिंग पे आते हैं। नोजिंग करने के लिए, क्योंकि हम 2 विस्की, सेम विस्की अलग अलग ग्लासेस से ट्राई करेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये कॉफ़ी बीन्स, ताकि आपकी नोज क्लियर हो सके। पहले बेस से पकड़िए, जिसलिए ग्लेनकैरन ग्लास बना है, अच्छे से स्विल कीजिए उसको, जैसे कि कॉन्सिन्योर है, और विशेषज्ञ की तरह इसको हम नोज करेंगे, जैसे कि मंकी शोल्डर होना चाहिए। एक वनीला, एक हनी, एक मॉल्ट का फ्लेवर जो आ रहा है, आपको नोट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस कैरामल नोट्स, ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट। मंकी शोल्डर इसलिए मैंने चूज़ की थी क्योंकि मुझे पता है कैसे आती है। विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द इमिटेशन ग्लास? वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा कॉफ़ी बीन को हम सूंघेंगे। इसको भी थोड़ा स्वेल कर लेते हैं, बुरा लगेगा। बढ़िया कॉफ़ी है। वैसे मैं कॉफ़ी का बहुत शौकीन था, अभी मेडिकेशन पे तो कॉफ़ी भी बंद हो गई है मेरी। जा रहे हैं हम इमिटेशन ग्लास पे और देखते हैं उसकी नोसिंग। थोड़ा स्वेल इसको भी करेंगे। इसमें क्या है ना कि ये जिस तरीके से ग्लास बना है उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर एक, जैसे आप किसी गमले बनाने वाले को देखेंगे जो मिट्टी से ऐसे गमले बनाते हैं, तो साइड में मटके पे आ जाते हैं ना लाइंस, वैसे यहाँ पर लाइंस हैं इस इमिटेशन ग्लास में। पर नोजिंग की बात हो रही है। आई मस्ट से ये मैं बाकी सब बातें दूर रखिए, नोजिंग में उतनी परेशानी नहीं है। जो अल्कोहल इवेपोरेट होना चाहिए था वो हो चुका है, जो अरोमास आपको डायरेक्टली आने चाहिए थे आपके नोज पे वो सब आ रहे हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स आप दूर रखिए, बट ये इमिटेशन ग्लास में नोजिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सॉरी टू से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। इसमें भी मेरे को जो अपने मंकी शोल्डर के वनीला, मॉल्ट, हनी, हल्का सा फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स के सारे फ्लेवर के नोट्स मेरे को यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल पैरामीटर था नोसिंग में, मेरे हिसाब से काफ़ी क्लोज है एक इमिटेशन ग्लास भी। आगे जाएंगे, देखेंगे कंक्लूजन। आज हमने देखा कि किस तरीके से 7 डिफरेंट पैरामीटर्स में हमने इवैल्यूएट किया एक ओरिजिनल ग्लेनकैरन ग्लास को और एक इमिटेशन ग्लास को। जैसा कि आपने देखा कि कुछ पैरामीटर्स में थोड़े डिफरेंसेस ज़्यादा थे, कुछ में डिफरेंसेस माइन्यूट थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नोजिंग में, मुझे काफ़ी डिफरेंस नहीं लगा।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो मेहनत इस ग्लास बनाने में गई है रेमंड डेविडसन साहब की और जो क्रिस्टलवेयर की इंडस्ट्री है, उन्होंने जितना समय इस पे बिताया है उसको हम डिस्काउंट करें। उस परिश्रम को हमें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। परंतु अगर आप एक नॉर्मल विस्की कंज्यूमर हैं तो मैं नहीं मानूंगा कि आपको एक ग्लेनकैनिन ग्लास 1000 रुपये देकर लेना चाहिए। आप कॉन्जिन्योर हैं, एक कलेक्टर हैं तो ज़रूर लीजिए। परंतु अगर आपको एक शौक के हिसाब से रखना है तो आप ये 500 रुपये में 4 ग्लास वाला स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, कि आप एक अमिताभ बच्चन की तरह, कहा गया, जुम्मे पे चुम्मा वाला टम्बलर लेकर अल्कोहल पीजिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा है, या चाय के प्याले में विस्की पीजिए। परंतु अगर आप एक रेगुलर ड्रिंकर हैं तो आप एक नॉर्मल लो बॉल ओल्ड फैशन्ड विस्की ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे विस्की कंजम्पशन जो है, इट्स नॉट अबाउट द ग्लास बट अबाउट द नोज। योगा कीजिए, नाक को बढ़िया बना के रखिए, एक सुंदर सा ओल्ड फैशन ग्लास यूज़ कीजिए एंड इट वर्क्स जस्ट फाइन। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया।